ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो जैसे कॉमन बेस हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया, कॉमन इमिटर हो गया, सबके देखेंगे और सभी के मतलब पी एन सभी एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं सर्किट। ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टर्मिनल एमिटर और बेस और दिस इज़ कलेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये फॉरवर्ड वाइज होगा और ये रिवर्स वाइज होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड वाइज में होगा तो ये कितने से होगा, ये एमिटर है, एमिटर और बेस यानी वी ई बी से हम कनेक्ट करेंगे। और इधर वाला हम किससे कनेक्ट करेंगे, ये वाला हम कनेक्ट करेंगे रिवर्स वाइज में, यानी वी बी और सी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हो गया हमारा। अब सबसे पहला हम ले लेते हैं यहाँ पर पी एन पी यानी पी, ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा पी। अब देखो पी, यहाँ पर हम प्लस लेके चलेंगे। ये पी वाला जो है इसकी डोपिंग लार्ज होगी इन कंपेरिजन इस कलेक्टर वाली डोपिंग से, है ना। तो ये जो कलेक्टर में जो हमारा पी है उससे क्या है, ये इमिटर वाली डोपिंग लार्ज रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, होल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। मेजॉरिटी में क्या होंगे, होल्स, बिल्कुल। अब देखो यहाँ क्या होगा, देखो ये फॉरवर्ड वाइज में है तो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन ना के बराबर होगी, बट ना के बराबर बोल सकते हो, बिल्कुल। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर जो होगी डिप्लीशन रीजन वो हाई होगी। जैसे हम लोगों ने देखा था डिप्लीशन चार्ज, इधर एन है तो एन पे किधर होंगे, कैसे होंगे, यहाँ पर एक्स डोनर एटम थे तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ एक्सेप्टर एटम थे तो यही हमारी डिप्लीशन रीजन को क्रिएट कर रहे थे। और यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर हमारे होल्स, लेकिन उतने होल्स नहीं जितने इसके पास होल्स हैं, ये तो हम लोग तो देख ही चुके हैं। अब देखो कॉमन बेस का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर हमने बेस को कॉमन कर दिया, ये बेस है ना, बेस वाला टर्मिनल। अब देखो यहाँ पर एडवेंचरस, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब देखना, ये जो होल है, होल क्या होगा, पॉजिटिव पे यहाँ फॉरवर्ड वाइज है तो होल इधर से मूव करेगा ना, बिल्कुल। और मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, इसको हमें कलेक्टर रीजन में पहुँचाना है ना। होल हमारा कलेक्टर रीजन में जाना चाहिए, लेकिन ये पूरे पूरे होल्स यहाँ नहीं जाएंगे, कुछ होल्स जो होंगे वो यहाँ कंबाइंड हो जाएंगे, रिकम्बाइंड कह सकते हो, ये रिकम्बाइंड होंगे, ये होल्स जो होंगे रिकम्बाइंड होंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसको हम बोल दे रहे हैं, ये जो होल्स जा रहे हैं इसकी वजह से करंट भी इसी डायरेक्शन में आएगी, तो हम इसको बोल दे रहे हैं आई एन आई पी और सी। यहाँ कलेक्टर रीजन में यानी इसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हुई वो आई पी सी हुई, और यहाँ से जो चली वो, ये होल्स इस रीजन में जो देंगे करंट, क्योंकि ये होल्स मूव करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आई पी ई। अब अब देखो ये होल्स इधर मूव करेंगे, कुछ यहाँ के इलेक्ट्रॉन भाई इधर मूव करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज में लगा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे, ये मूव करते करते पूरा सर्किट भी तो मूव करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो हमारी करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, वो हो जाएगी आई बी, बिल्कुल। तो ये हमको क्या देखने को मिला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो करंट आई यहाँ पर, वो करंट कितनी होगी, देखो यहाँ पर आई पी ई है, और इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में इसकी वजह से करंट होगी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगी, वो होगी आई एन और ई, ठीक। तो हमारे पास कितने, दो फैक्टर हैं यहाँ पे करंट के, एमीटर वाले में देखो तो दो फैक्टर हैं, आई पी ई, आई एन ई। और अगर हम कलेक्टर में आए तो आई पी सी है हमारे पास। अब देखो, आपने फॉरवर्ड बाइस तो बड़ा लगाया, तो फॉरवर्ड बाइस की वजह से आपने देखा था कि रिवर्स करंट आई थी, यस आई थी ना। तो उस वो किसकी वजह, वो आया था यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, हीट
जो जब हम यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम किससे एवं जब हम लोग यहाँ पर बढ़ाएंगे, मतलब वोल्टेज जो है वो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया तो उनकी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन पे थे वो जनरेट होंगे। अभी इलेक्ट्रॉन्स हो या यहाँ होल्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे होल्स भी होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर जो बेस में हमारा एन है, एन मतलब मेजॉरिटी तो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, बस होल भी कुछ होंगे, तो होल भी कुछ होंगे बट इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ होंगे, तो वो यहाँ पर जनरेट होंगे। तो यहाँ पर होल्स इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जनरेट होंगे, ठीक है। तो अब उनको डायरेक्शन मिलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डिप्लीशन चार्जेस के कारण यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, उनको क्या होगी, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो ये होल्स क्रिएट हुए हैं वो उसके सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव करेंगे। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो ये जो होल्स होगा इसकी वजह से इस डायरेक्शन में करंट आएगी, वो करंट होगी तब जब हमने इसको मान लो इसको ऑफ कर दिया, ठीक। अब हम इसको बढ़ाएं तो इसकी वजह से जो करंट आई, इसकी वजह से करंट आएगी, वो क्या होगी, वो हम कह दे रहे हैं आई सी, और ये इलेक्ट्रॉन ये कौन सा था, ये होल था, होल की वजह से था, तो आई सी पी ओ बोल दे रहे हैं, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की भी वजह से करंट आएगी, वो हो जाएगी आई सी एन ओ। तो अब क्या देखने को मिल रहा कि ओवरऑल एक करंट आएगी इस डायरेक्शन में, जो कि इस डायरेक्शन मूव करने वाला है, देखो वो होगी, वो कॉम्बिनेशन होगी आई सी एन ओ आई सी पी ओ, वो करंट हो गई हमारी आई सी ओ, ठीक है, आई सी ओ मैं बोल दे रहा हूँ। तो आपको क्या देखने मिला कि करंट, एक ये करंट हो गई, एक ये करंट, तो टोटल करंट यहाँ पर हमारी मूव करेगी कलेक्टर में, तो कलेक्टर करंट हो गई आई पी सी, एक ये और एक ये, ठीक है। तो दोनों करंट का कॉम्बिनेशन आई सी ओ या आई सी ओ को हम आई सी बी ओ भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई पी सी प्लस आई सी बी ओ भी बोल सकते हो, दिस इज द आई सी हियर। अब देखो यहाँ से बेस से हमारा क्या हो रहा है, करंट निकल, अब यहाँ पर देखो इसकी अलग इधर हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा था ये, तो करंट हमारी इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, इस डायरेक्शन में करंट आएगी, ये जो बेस करंट है ये इधर की ओर आएगा। तो देखो यहाँ पर एक एमिटर करंट भी होगी, है ना, इस डायरेक्शन में, क्योंकि होल्स हमारा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण होल्स की डायरेक्शन में ही करंट आएगी, और कॉम्बिनेशन होगी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों। तो वो किसकी कॉम्बिनेशन होगा, आई पी ई प्लस आई एन ई की वजह से, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो हमें देखने को क्या मिला कि आई ई इक्वल टू आई पी ई प्लस आई एन ई, ये हमें मिल गई ओवरऑल, ठीक। ओके, अब देखो मैंने आई बी सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई सी बी ओ सॉरी, एक मिनट, नॉट आई सी बी ओ, आई सी बी, ठीक है। तो वी सी बी और इसको लिख दिया लेस देन जीरो, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी तैयार करते हैं, देखो इस तरीके का वो दिखेगा, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये ठीक, ये बेस हो गया, और ये हमारी देखो करंट आई ई इस धर की ओर, पोर्ट में इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, है ना, तो वो हमको ऐसे दिखेगा। और ये हमारी आई सी होगी, और ये हमारा हो गया। अब देखो अगर हम करंट इस डायरेक्शन मान ले रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखें, आई सी बी लेस देन ज़ीरो, ठीक है, और ये हो गई हमारी वी ई बी। अब इसका एक और कह सकते हो स्ट्रक्चर, एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा ना, वो इस तरीके का, ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है ये। तो यहाँ पर क्या है हमारा, हमने कौन सा लिया, पी एन पी लिया है, ठीक है। तो पी एन और पी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी एमिटर पे
करंट भीतर की ओर जा रही है, वो हमको दिख भी रही, देखो यहाँ भीतर की ओर जा रही, तो ये हमारी आई ई हो गई। और ये बाहर की ओर जाएगी वो आई सी होगी, इधर की ओर जाएगी वो हमारी आई बी होगी, और ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, इसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ वी सी बी और वी ई बी। ठीक, चलो ये हमारा हो गया काम। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा सोचना और है यहाँ पर। देखो अल्फ़ा, अल्फ़ा जो हम लोग डीसी करंट गेन बोलते थे, अभी इसके लिए हम लोग देखो अल्फ़ा निकालने वाले हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा आपका, ये डिपेंड करेगा इस पे आई पी ई, है ना। तो ये आई पी ई और आई पी सी, ठीक है। तो आई पी सी हमारी ये हो गई, देखो आई पी सी मैं लिखूँगा आई पी सी अपॉन आई पी ई, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। ये फैक्टर जो है कितनी हमारी यहाँ पर पहुँची और कितनी हमने यहाँ से निकली, और उसमें से कुछ रिकम्बाइंड हो गए, उसके बाद यहाँ पर पहुँच रही। तो इसकी वजह से ये कितना हो गया हमारा आई पी सी अपॉन आई पी ई। आई पी ई नियरली हम लिख सकते हैं आई ई, तो हम आई पी सी अपॉन आई ई इक्वल टू अल्फ़ा लिख सकते हैं। बढ़िया। अब देखो आई पी सी को मैं अल्फ़ा टाइम्स आई ई लिख सकता हूँ, ये ठीक है। ओके, अब देखो इसको मैं इधर रखूँ, इसमें रखूँगा आई पी सी ये वाली। तो आई सी इक्वल टू आई पी सी की जगह अगर हम ये डालें तो आई अल्फ़ा टाइम्स आई ई आई सी बी ओ, ये आ गई हमारी, है ना। तो ये हमारे देखो करंट हम देखते भी हैं, हम अगर बुक्स में देखेंगे तो इस तरीके का हमको देखने को मिलेगा। अब भी हमें थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। वो क्या है, वो देखो ये है कि अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो वो कैसा दिखेगा, वो हमारा दिखेगा देखो थोड़ा सा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसे दिखेगी, जब आपने ये नहीं लगाया था रिवर्स वाई, ये सी बी आपने जीरो रखा, ई बी आपका जीरो था, ठीक है। तो जब ई बी आप जीरो रखोगे तो हमारा क्या दिखेगा, तो हमको दिखेगा कि आई ई जो है वो ज़ीरो होगी, है ना। हमने जब इसको लगाया ही नहीं है तो आई ई क्या होगी, ज़ीरो। और उस समय हम वी बी सी को क्या करेंगे, रिवर्स वाइज को बढ़ाएंगे। चलो रिवर्स वाइज को जब बढ़ाओगे तो हम देखेंगे कि आई सी पे क्या इफेक्ट आने वाला है। तो हम वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बी सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बी सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और हमने ई बी को जीरो करके रखा। तो आपको देखना है कि जब आप इसको बढ़ाना चालू किए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर इस तरीके से हो जाएगा ये, और फिर ये अचानक ऐसे हो जाएगा ये, है ना। ये हमको देखने मिला। तो यहाँ तक क्या हुआ, सबसे पहले देखो हमने क्या करके रखा था, हमने रखा था कि आई एमिटर वाली जो करंट है वो मैंने ज़ीरो कर रखी थी, ठीक। और यहाँ पर ये स्लोप क्यों आया, देखो डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। ये डिप्लीशन रीजन जो बेस और कलेक्टर वाला हमने देखा था ना, ये वाला जो ये बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, अर्ली इफेक्ट आएगा। तो अर्ली इफेक्ट के कारण ये स्लोप आएगा, ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। तो ये अर्ली इफेक्ट के कारण आ रहा है ना। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर क्या होगा, देखो जब पूरा पूरा रीजन अगर डिप्लीट हो गया तो वहाँ पिंच ऑफ कंडीशन आ जाएगी और डिवाइस ख़राब हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन। इसीलिए कहते हैं कि कलेक्टर रीजन को क्या करते हैं, हाईलाइट डोप रहता है इन कंपेरिजन टू एमिटर। तो यहाँ पर क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन। इस जगह पे जब ये तुम्हारा एकदम हाई स्पाइक आया इस जगह पे, तो ये हमारा एवलांच ब्रेकडाउन है। तो एवलांच ब्रेकडाउन से हमारा डिवाइस नहीं ख़राब होगा, लेकिन पिंच ऑफ से तो ख़राब हो ही जाएगा। तो उससे बचाने के लिए एवलांच ब्रेकडाउन हम करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आई ई जीरो हो गई। इस समय पे जो आई सी होगी, आई सी वो क्या हो जाएगी आपकी, यस आई सी क्या हो गया, आई सी बी ओ। आई सी जो हो गया वो आई सी बी ओ के बराबर होगी, है ना। अब देखो यहाँ पर रखो, जीरो रखोगे तो क्या हो गया, आई सी बी ओ बराबर हो गया ना आई सी के, बिल्कुल। और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, वी सी बी ओ, यस। इसको हम वोल्टेज बोलते हैं। मतलब इतना हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इसको ज़ीरो रखा, और मैक्सिमम हमारी जो आई सी आई वो आई सी बी ओ के बराबर आई, ठीक। अच्छा, अब हम क्या कहिए, कुछ वोल्टेज लगाएं। तो अगर हम इस ई वी के कुछ वोल्टेज लगाएंगे तो आपको कुछ फिर मान लो
एक फिक्स वोल्टेज लगा दिया, मान लो 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे करके कुछ लगा दिया, तो जब लगाओगे तो आप फिर से BCB बढ़ाओगे तो ये कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक ऐसी देखने मिलेंगी, ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा इसे अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से चालू हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग इतना सब देख लिए, इतना काफ़ी है। तो इस रीजन को हम लोग जो बोलते हैं ना, वो एक्टिव रीजन होता है, एक्टिव रीजन। ये पूरा जो आपको रीजन दिख रहा है ये एक्टिव रीजन, और जबकि ये हमारा जो होता है ये सैचुरेशन रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन, ठीक है, सैचुरेशन रीजन। तो ये सैचुरेशन रीजन है, और यहाँ पर जो आपका ये वाला रीजन होता है ये कट ऑफ रीजन होता है, उसकी हम लोग बात यहाँ नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। एक और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी, और हमारा थोड़ा सा एक और में बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ओके, तो ये वाली हम कैरेक्टरिस्टिक किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं IE की VEB के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब VE का IE पे क्या इफेक्ट है। तो यहाँ तक हम 4.7 तक तो कोई हमको कुछ नहीं मिलने वाला, और जब 0.7 से अब थोड़ा सा एवब जाओगे तो क्या होगा, ये ना डायोड का है। डायोड तो यहाँ पर हमारा बना हुआ है ना, P और N क्या है, डायोड ही है। तो डायोड का जब कट ऑफ पार होगा तभी तो ये करंट आएगी। तो ये करंट थोड़ा सा इस तरीके से आपको दिखेगी, डिफरेंट फिक्स VBC पर। ध्यान रखिएगा, ये फिक्स BC पे होंगे, ये फिक्स BBC। अगर BBC अब -1 -2 -3 ऐसे करके लोगे तो डिफरेंट आएंगे कैरेक्टरिस्टिक जब आप BEB को चेंज करोगे, है ना। इस तरीके से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसको। अगर मान लो ये -1 वोल्ट पे आया, ठीक, तो -2 वोल्ट इस तरीके से, -2 -3, तो ये कुछ इस तरीके से होता जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने मिलेंगी किताबों में। तो हमारा ये था समझना थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस देख ली, और IC हम जो लिखते थे अल्फ़ा टाइम्स IE प्लस ICBO। अगर मान लो क्वेश्चन में ICBO नहीं दिया हुआ तो हम IC इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स IE लिख सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये तो हमारा हो गया, पहला पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारा NPN को एनालिसिस, NPN। ठीक है, फिर से हम लोग एक साथ उसी तरीके का बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा डिवाइस, राइट। ठीक है, मैंने सेम बना दिया, लेकिन सेम नहीं होता, आपको पता होना चाहिए एरिया किसका ज़्यादा है किसका नहीं। वैसे हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एरिया किसका ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखो PN और PN, ये एमिटर है, ये बेस था हमारा, ये कलेक्टर था। ठीक है, अच्छा अब चलो यहाँ पर, अब देखो N प्लस हम जिस तरीके से P में किए उसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर N प्लस, यहाँ पर एमिटर में भाई एमिट करना चाहिए ना, जो कैरियर है, जो चार्ज कैरियर वो एमिट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, हैवी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंपेरिजन टू कलेक्टर। कलेक्टर में उतना कंसंट्रेशन नहीं रहने वाला, और यहाँ पर बेस में क्या होंगे, कुछ होल्स होंगे इस तरीके से। अरे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, शायद मैंने पीछे भी थोड़ा मिस्टेक कर दी। 1 मिनट, यहाँ आ जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहीं पे मिस्टेक हो गई। ये लाइन कैसे बन गया, ये लाइन नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो फिर से हमें पता है कि जो एमिटर और बेस क्या होगा वो फॉरवर्ड वाइज में होगा, और ये रिवर्स वाइज में होगा। ठीक, तो रिवर्स वाइज में होगा तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फिर से डिप्लीशन रीजन बनेगी, है ना। तो इसको देखो यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब देखो ये कैसे कनेक्ट होने वाला है, और बेस यहाँ पे हमने कॉमन बेस लिया तो बेस को हमने ग्राउंड कर दिया। अब बताओ यहाँ पर N है, यहाँ फॉरवर्ड रिवर्स वाइज में, तो N पे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये देखो वोल्टेज इस तरीके से लगेगा, है ना। और यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें फॉरवर्ड वाइज में लगाना है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इस तरीके से लगेगा। ठीक, ओके।
तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ वी बी ई और इसको बोल दे रहा हूँ वी सी बी। ठीक, चलो अब इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, है ना। उसी तरीके से तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन है फॉरवर्ड वाइज में, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसके, इस डायरेक्शन मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन मूव करते करते ये कलेक्ट जो बेस वाला रीजन वो कम होता है। अब उसका जो हमारा जो डिफ्यूज़न लेंथ से हम लोग कम रखते हैं, इसका जो बेस होता है बेस का जो लेंथ होगा वो कम रहेगा, तो ताकि वो डिफ्यूज़ ना हो जाए यहाँ पे, इसीलिए। अब तो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करते करते कलेक्टर में पहुँचा, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट आएगी, बिल्कुल आएगी। उसको मैं बोल दे रहा हूँ आई सी एन, ठीक। और ये इसमें इमिटर में ये मूव किया था, इमिटर से मूव किया, तो इसमें भी एक करंट आएगी इसकी वजह से, तो उसको मैं बोल दे रहा हूँ आई ई एन, ठीक है। तो आई ई एन बोल दिया। अब देखो ये जो होल्स हैं ये मूव करेंगे फॉरवर्ड वाइज में लगा, तो इसमें होल्स मूव करेंगे, तो होल्स की वजह से में इस डायरेक्शन में करंट आएगी, तो उसे मैं बोल दे रहा हूँ आई ई पी। तो ओवरऑल अब करंट देखो, ओवरऑल करंट और उनकी डायरेक्शन देखो, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना दोनों। तो ओवरऑल करंट हमारी जो इमिटर करंट बनाएगी यहाँ पर, वो क्या हो जाएगी, वो सम होगा इन दोनों का, वो सम क्या हो जाएगा, आई ई एन प्लस आई ई पी, ठीक है, राइट। तो होल यहाँ पर देखो, होल का कंसंट्रेशन कम हुआ ना, तो होल का कंसंट्रेशन कम हुआ, ये हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया, ताकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन कम होता जाए उसको बराबर करता है ना। मतलब कम हो रहा है तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हम लोग ऐसा बोलेंगे करना। तो उसकी वजह से इसी डायरेक्शन में क्या होंगे, होल भी मूव करेंगे, इसी डायरेक्शन में करंट भी आएगी, जिसको हम आई भी बोल दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आई सी, अब आई वी सी भी आप बढ़ाओगे, इसको मान लो जीरो कर दो, तो अब इसको बढ़ाओगे तो इसमें क्या होगा, डिप्लीशन रीजन से कुछ चार्ज जनरेट होंगे, वो क्या करेंगे, एक रिवर्स करंट को फॉर्म करने वाले हैं। यानी जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, देखो यहाँ पर हमने पी लगाया था, यहाँ बेस में क्या था, पी। पी क्या होते हैं, डोनर एटम, सॉरी एक्सेप्टर एटम, ठीक है। तो पी में क्या होंगे, एक्सेप्टर एटम, यानी नेगेटिव चार्ज, एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। अब यहाँ पर क्या, डोनर एटम, पी इसका कलेक्टर में क्या है, एन टाइप मटेरियल, तो वो क्या होंगे, डोनर एटम होंगे। तो डोनर यानी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। उसकी वजह से देखो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर मूव करने वाले हैं, वो इधर की ओर मूव करेंगे ये, और होल्स हमारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आप देखो कि कौन कौन सी करंट यहाँ बनने वाली है। यहाँ देखो होल की वजह से करंट बनेगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में, आई सी आई सी पी ओ मैं बोल दे रहा हूँ, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनके अपोजिट यहाँ पे एक करंट आएगी, तो उसकी वजह से एक करंट आएगी, वो हो जाएगी आई सी एन। तो ये ओवरऑल करंट क्या हमको बोल रही है कि आई सी एन ओ प्लस आई सी पी ओ इक्वल टू आई सी ओ और आई सी बी ओ, ठीक। तो अब देखो इन सभी करंट का, ये जो करंट हमने बनाई आई सी ओ, वो इस डायरेक्शन में है, आई सी ओ क्या है, इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में हमारी आई सी एन भी है। तो ओवरऑल करंट इसी डायरेक्शन में आएगी, यानी वो कॉम्बिनेशन होगा कलेक्टर करंट में, वो होगा सी एन आई सी ओ, वो ये करंट आएगी, है ना, वो यही करंट आ रही है। ओके, तो आई इक्वल टू आई ई एन प्लस आई ई पी, ये मैंने लिखा था। अब देखो यहाँ पर फिर से हम लोग डीसी करंट गेन की बात करें, तो आई एन सी अपॉन आई सी एन, सॉरी सी और एन हमने लिखा था, ठीक। और यहाँ पर है आई ई एन, ठीक। आई एन किसके नियरली बराबर होगी, आई ई के, तो आई सी एन अपॉन आई ई इक्वल टू अल्फ़ा, आई सी एन इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स आई ई, और इसको क्या कर दो यहाँ पे रिप्लेस, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, आई सी इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स आई ई प्लस आई सी। तुमको देखने को मिल रहा फिर से वही उसी तरीके का। अब इसके लिए हम लोग वही क्या करेंगे,
इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो बना लेते हैं एक, ये इस तरीके से, वो इस तरीके का होगा, और एक इस तरीके का भी बनाया था, उस तरीके का था। ठीक, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ये क्या था, वी बी ई, और ये हमारा था वी सी बी। ठीक, करंट हमारी आई सी हमारी इधर, और ये हमारी करंट आई ई हमारी ये इस डायरेक्शन में। ठीक, बढ़िया, ये रिप्रेजेंटेशन था। और इसमें भी थोड़ा सा, हाँ इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसा था, इस डायरेक्शन में जो इमिटर करंट थी वो इस डायरेक्शन में थी, क्यों, एन पी एन, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस तरीके से होगा ना, इमिटर ये है, कलेक्टर ये है, बेस है। ठीक है, तो हमारी इस डायरेक्शन, तो करंट हमारी दोनों का सम आएगा। तो हमारे ओवरऑल क्या देखने को मिलता है कि आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, यही हमको देखने को मिलता है ना। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखो वी बी ई, और ये हो जाएगा वी सी बी। ठीक, तो हमें देखने को मिला ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, और कैरेक्टरिस्टिक भी वैसे ही ड्रॉ ने ऊपर ड्रॉ किया था। तो चलो फिर इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कैसा होगा, ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, जब हम लोग आई बी बी ई को जीरो करके सी बी को बढ़ाएंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ाएंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, यहाँ हमें क्या देखने मिलेगा, फिर से ऐसे बढ़ेगा कुछ अर्ली इफेक्ट के कारण, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या थी, उस समय हमारी आई ई ज़ीरो थी, और उस समय हमारी आई सी कल्टी आई सी बी ओ के बराबर आई, और इस जगह पे हम आई सी बी ओ वी सी बी ओ बोल दे रहे हैं, क्योंकि हम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बी सी बी के रिस्पेक्ट में आई सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आई ई की हमें बात करनी है, किसके रिस्पेक्ट में, वी बी ई के रिस्पेक्ट में। तो फिर से कटिंग वोल्टेज तक हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर से वैसे ही करंट हमें मिलेगी जैसे हमने पीछे देखी। ठीक है, तो हमारा था पूरा डिस्कशन अबाउट द बेस, कॉमन बेस के लिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया।